हाँ जी, जय भोले देखिए बाबा बात, जी। जय भोले बाबा जी की, प्रभु जी जय भोले बाबा जी की। हाँ जी, प्रभु जी। देखिए मैं पहले तो बैकग्राउंड बता दूं सर। हुँ, मैं जब से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की 2013 में बीटेक किया, तब ठीक है, से मैं जाता हूँ हर साल वैष्णो देवी। हम लोग तो बचपन से जाते हैं। इस बार मेरा 26 बार हो गया। ठीक। ठीक है। तो लेकिन ये फिर जब से अपना मैंने मतलब अर्निंग शुरू की, तब से मैं मम्मी पापा को लेके जाता हूँ। और हर बार होता क्या है कि कभी नए नए लोग जुड़ते रहते हैं। होता नहीं है कि हम जो है आप हर साल जाते हो, इस बार हम भी आपके साथ चलेंगे, ऐसा जी, है। जी, 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 जी। तो मोहल्ले वाले या फिर रिश्तेदार या कोई भी। हुँ, हुँ। फिर ये करते करते ये मैं कर रहा हूँ 2013 से खुद ही। ठीक है। और 2020 में मेरी शादी हुई। 2020 में शादी हुई, तो मतलब मैंने वहाँ भी अपने वाइफ के मम्मी पापा को बोला कि मैं जाता हूँ, मुझे पूरी नॉलेज है, आप लोग कभी नहीं गए हो तो मेरे साथ चलो। तो मैं आपको लेके चलूंगा। आपके एज के हिसाब से मुझे सारी जानकारी है, कहाँ रुकेंगे, कैसे क्या करना है। जी। तो वो नहीं जा पाए किसी वजह से, मतलब उनको टाइम नहीं मिला, फ्री नहीं हो पाए। फिर अगले साल 2021 में, सॉरी 2022 में, 2 साल बाद मेरे ससुर की, मेरे वाइफ के पापा की डेथ हो गई। ठीक। उनको प्रॉब्लम थी, पार्किंसन की प्रॉब्लम थी। ओके। तो वो ज्यादा जब हो गई तो उनको एडमिट कराया गया वहाँ गुड़गांव में, मेदांता में। और फिर वो नहीं बच पाए। लगभग 15-20 दिन थे वहाँ पे, लेकिन नहीं बच पाए। हुँ, उसके बाद जो मम्मी थी वो और मतलब परेशानी में चली गई। मेरी वाइफ जो है वो 3 बहन है। हुँ, हुँ, और बीच की है मेरी वाइफ। हुँ, हुँ। उनसे बड़ी एक बहन है, उनसे छोटी एक बहन है। छोटी बहन की अभी शादी नहीं हुई। और एक भाई है। ठीक है। तो इस साल, अभी जब 1 साल से ज्यादा हो गया पिताजी को खत्म हुए, इस साल उनके भाई को बेटा हुआ। तो जब बेटा हुआ तो जो मेरी सास थी, वो उनको मतलब होता नहीं है कि अब पोता हो गया तो थोड़ा सा जीवन में खुशी आ गई। थोड़ा हुँ, सा वो भी जो डिप्रेशन में थी पिताजी के जाने के बाद, हुँ। उससे थोड़ा सा निकल गई। उभरने लगी, वो हुँ, निकलने हुँ। लगी, आ गई। अभी क्या हुआ, अभी रिसेंटली की बात बता रहा हूँ। अभी हम लोग अमरनाथ, बाबा अमरनाथ जी से लौटे हैं दर्शन करके। तो इसके बाद हुआ क्या कि अब उनको मालूम है कि जब से मेरी शादी हुई है 2020 से, सबको मालूम है। तो जिस दिन मेरी वाइफ का जन्मदिन होता है, उस दिन मैं जाता हूँ वैष्णो देवी। उस दिन हम लोग दर्शन करते हैं वहां पे, 20 जनवरी को। ये 3 साल से चल रहा हुँ, है, 2021, 22 और 23 से। जी। अब हुआ क्या कि इनके घर में, मेरी वाइफ के घर में, हुँ, हुँ। मतलब उनके चाचा या और भी जितने लोग हैं, वो लोग चले गए वैष्णो देवी। और जो मेरी सास है वो मतलब अपने घर में ही, उनके जो मेरे ससुर थे वो भी सबसे बड़े थे भाई बहनों में, 4 भाई हैं। लेकिन उनको बताया नहीं, तो उनको काफी बुरा लगा कि वो लोग वैष्णो देवी चले गए, हमको नहीं। होता नहीं है घर में, फैमिली बिल्कुल, में बिल्कुल कि होता है, 4 बिल्कुल। चले गए, हमको नहीं बताया। जी, 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 तो होता है। उनको मतलब थोड़ा सा एक क्रोध भी लगा, और उनके अंदर फिर लालसा भी जगी कि हम भी जाएंगे। जी। तो उन्होंने मुझसे ये जुलाई महीने में, अगस्त महीने में अपनी इच्छा जाहिर की कि भैया आप हर साल जाते हो, और इस बार हम भी चलेंगे, जनवरी में आप जब जाओगे हुँ, तो हुँ। आपके साथ हम भी चलेंगे। तो हमने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं तो बड़े सालों से कह रहा हूँ। ये हुँ, तो मेरा हुँ। सौभाग्य है कि इस बार मुझे ये मौका मिलेगा आपको घुमाने का। हाँ, तो ये सब बात होने लगी। तो फिर जब ये तय हो गया कि हाँ जाना है, तो होता क्या ना, अभी रेलवे में 120 दिन पहले टिकट बुक होता है। बिल्कुल तो जी। मैंने उसे कहा कि जनवरी के हिसाब से माता जी, 15 जनवरी, 20 को हमें दर्शन करना है, तो 15 जनवरी से हम अपना प्लान बनाना पड़ेगा। तो 15 सितंबर तक जो है हमें अपने पूरे प्लान बना के तैयार कर लेने हैं, क्योंकि 120 दिन जैसे खुलेगा तो अपने हिसाब से हम लोग ट्रेन वेन की बुकिंग कर लेंगे। और राइट, 60 दिन पहले वहाँ श्राइन बोर्ड में बुकिंग शुरू होती है। बिल्कुल सही। तो वो तो चलो भाई नवंबर में होगा, लेकिन ये सितंबर में हम कर लेंगे, क्योंकि आप लोग बुजुर्ग हो तो लोअर सीट मिल जाती है ट्रेन में, टाइम से कर लो तो अच्छा रहता है। ये सारी चीजें तो होने लगा, डिटेल में बात करने लगी, डेली भी ऐसे फ्रीक्वेंट बात जैसे होता नहीं है। मैं तो बहुत बार गया हूँ, मुझे सब मालूम है। जैसे आप बहुत बार गए हो, लेकिन कोई पहली बार जा रहा है तो उसके हजारों सवाल होते हैं, सवाल सब होते पूछता है हैं। बिल्कुल, कि बिल्कुल। भैया जनवरी में चलेंगे तो वहाँ तो बारिश भी होती है, बर्फबारी भी होती है, क्या बिल्कुल, बिल्कुल। रेनकोट रख लेंगे, पतले पतले कंबल रख लेंगे। हुँ, और हुँ। थर्ड एसी में जो है जो कंबल मिलते हैं पता नहीं कब के धुले होते हैं, ये हुँ, सब हुँ, कर हुँ, लेंगे। हुँ। ऐसा करते करते डेली बात होती थी। फिर 3 सितंबर को संडे था, तो उन्होंने खुद मुझे फोन किया, बातचीत हुई कि जो है कल से भैया तुम्हारा ऑफिस हो जाएगा, तुम्हें भी मौका नहीं मिलेगा। तो उस दिन 50 मिनट बात हुई मेरी, ठीक है। 50 मिनट रात में, हुँ, 9 हुँ। से लगभग पौने 10 बजे तक हुँ, मेरी हुँ। 50 मिनट बात हुई। उन्होंने सब डिटेल में पूछा
सारी बात की, बहुत खुश थी और बोल रही थी देव स्थान पे जाना है और तुम तो वैसे भी दामाद हो हमारे, तो हम बिना पैसे दिए नहीं जाएंगे। मैंने सारी बात हो रही कि मैंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है माता जी, मैं टिकट बुक कर लूंगा, हम लोग बैंगलोर से पहुंचेंगे, आप वहाँ गोरखपुर से आओगे और जब मिलेंगे तो पैसे दे देना। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं 40-50 हजार आपको पहले ही ट्रांसफर कर दूंगी, उसके बाद घर से प्रस्थान करेंगे। सारी बातचीत हो रही है, सब बढ़िया, सब अच्छा चल रहा है। ये 3 सितंबर की रात की बात है। 4 सितंबर की मॉर्निंग में मैं बजे से वही 7:15 मैं ऑफिस के लिए निकलने वाला था और घर से फोन आया कि माता जी को कार्डियक अरेस्ट आया और इमीडिएटली खत्म हो गई। अच्छा, अगले दिन ही? अगले ही दिन मॉर्निंग में, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट आया और वो तुरंत इमीडिएटली एक्सपायर हो गई। अब मुझे तब से ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं पता नहीं गलत मेरी थिंकिंग है या मैं गलत दिशा में सोच रहा हूँ कि पहली बार ऐसा मौका मिला, उनको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं थी, उनकी कोई मेडिकेशन भी नहीं चल रही थी कि कोई दवाइयाँ चल रही हैं किसी बीमारी से रिलेटेड, कुछ नहीं था। मेंटली रूप से भी काफी हेल्दी थी और खुश भी थी। ये हो गया ये तो भाई, ये तो वो चली गई, उसके पीछे तो भगवान ही जाने क्या रीजन है, लेकिन मेरे ऊपर पता नहीं क्यों मुझे अपने ऊपर काफी बोझ फील हो रहा है प्रभु जी कि ये मैं ले जा नहीं पाया या एकदम आखिरी समय में ऐसा हो गया। ऐसा क्यों हो गया जब एकदम 3 साल से कह रहा हूँ नहीं जाने का मौका मिल रहा था या नहीं जाने की उनकी इच्छा हो रही थी। जब उनकी इच्छा हुई और सब तैयार हुए, सारी प्लानिंग कर रहे थे, तो ऐसा कैसे हो गया पता नहीं। मैं थोड़ा निगेटिवली सोच रहा हूँ और मेरे छाती पे बोझ जैसा फील हो रहा है मुझे अपने ऊपर। ठीक है, मेरी बात सुनिए ध्यान से ना। हाँ, होगी आपकी बात पूरी? हाँ, मेरी यही कहानी है। देखिए, बोझ तो आपको जो फील होना चाहिए था। आपकी आवाज दबी दबी आ रही है। मैं बताता हूँ, अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अभी सही आ रही है। पहली बात तो बोझ आपको जब फील होना चाहिए था, या तो आप उनको मना करते या प्लान को आगे करते आप। अगर आप वो आपसे जाने के लिए कहती हैं और आप कहते हैं कि मुझे ऑफिस की छुट्टी नहीं है या बाद में चलेंगे या किसी और के साथ चले जाना, तो आपके ऊपर बोझ लगना आपको ठीक था। लेकिन उसमें भी एज पर कर्म के हिसाब से देखा जाए तो हमारी और भी चीजें बहुत जरूरी होती हैं, और भी चीजें बहुत जरूरी है। सपोज करो आपकी ऑफिस की कहीं मीटिंग होती है तो आपको उनको टालना पड़ता, और होता वही है जो परमपिता परमात्मा जी चाहते हैं। पहली बात तो आपको बिल्कुल भी बोझ नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसका कारण है। कारण ये है, देखिए आपने तो फिर भी तैयारी की, अगर आपने तैयारी भी नहीं की होती ना, जब भी आपके ऊपर बोझ लेने की कोई बात नहीं थी। क्योंकि बोझ लेने की आपके ऊपर इसलिए बात नहीं थी कि आप एक धार्मिक चीजों से जुड़े हुए हैं, प्रभु को मानते हैं, और आप तो उनको बहुत टाइम से कह रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, जितनी सांसें परमपिता परमात्मा ने हमारे लिए रखी हुई हैं, वही सांसें हमारे पास रहनी है। उसके बाद हम एक सांस क्या, आधी सांस भी फालतू नहीं ले सकते हैं। और हर मनुष्य का अपने जीवन का एक लाइफ टाइम होता है, लाइफ मतलब क्या, कहाँ कहाँ जाना है, कैसे उसकी मृत्यु होनी है, ये सब निश्चित रहता है। लेकिन हाँ, हमारा फर्ज क्या रहता है, जो आपने किया बहुत अच्छा किया, आपने उनकी प्लानिंग की, उनको समझाया, बातें की, लेकिन उस समय तक परमपिता परमात्मा ने उनको नहीं छोड़ा। तो उसमें आपका कोई भी, आपका क्या, इस दुनिया में किसी भी आदमी का कोई रोल नहीं है, कहीं से भी कोई रोल नहीं है। क्योंकि देखिए, वो एक पवित्र आत्मा है, आप एक पवित्र आत्मा है। उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, वो अपना, हो सकता है किस रूप में माता रानी के पास पहुंच गई हो, या उन्हें बहुत जल्दी हो उस टाइम में, है ना, भगवान ने उनको किस रूप में बुलाना हो या कहाँ उनकी जरूरत हो, तो ये हमारा काम नहीं है। इवन तक हमारे माता पिता, हमारे घर में जितने भी सदस्य, हाँ, एक मतलब इंसानियत के नाते हमें दुख अवश्य होता है, इन चीजों का अवश्य दुख होता है कि हाँ ऐसा, क्योंकि जो चीजें हमारे सामने हैं, जिन चीजों को हम आज, जैसे आपका मानना है, आप उनको दर्शन कराना चाहते थे, इतनी मुश्किल से सौभाग्य बना, आपने बताया, और उनका भी इतना मन था जाने का, पूरी तैयारी चल रही थी, अचानक से हो गया, तो आपके मन में दुख तो होगा। सासू माँ है, वाकई होगा। फिर आपकी वाइफ की मम्मी है, अगर वाइफ दुखी है तो आप भी दुखी हैं, तो ये चीजें होंगी। मैं बहुत दुखी हो गया प्रभु जी, बहुत दुखी हो गया। नहीं, बहुत दुखी नहीं होना है। देखिए, जितना ज्यादा हम दुखी होंगे, देखिए मेरी बात सुनिए, जितना ज्यादा हम दुखी होंगे उतना नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे हम, और जितना हम नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे उतना पॉजिटिविटी से दूर होंगे, और जितना पॉजिटिविटी से दूर होंगे उतना अपने कर्मों से दूर होंगे। और हम दुनिया में कर्म करने आए हैं, जो भी, जैसे शंकर भगवान जी का भी बताते हैं, जब माता पार्वती जी सती होगी थी तो भोले बाबा जी माता पार्वती को लेके ब्रह्मांड में घूमने लगे, तो बाबा मतलब एक वियोग में चले गए, नेगेटिविटी की तरफ चले गए कि मेरी वाइफ कैसी होगी, अब मैं क्या करूंगा।
अगर वो उस चीज से बाहर नहीं आ पाते तो वो अपने जो भी उनका संचालन है वो नहीं कर पाते, तो विष्णु जी ने चक्कर चला के वो मतलब टुकड़े किए ताकि भोले बाबा उस चीज को, शरीर को भूल जाए और उन चीजों से निकल के बाहर आए। हाँ हाँ और ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, जितना हमारी सांसें लिखी हैं उसके बाद, हाँ दुख अवश्य होगा, आपको भी दुख होगा कि भैया से बातें करते थे, भैया कैसे थे, लेकिन परम पिता परमात्मा को हो सकता है दुनिया यही नहीं है ना, दुनिया ये धरती पे ही नहीं है, इससे परे भी एक दुनिया है। हो सकता है ईश्वर को अपने पास जरूरत हो किसी मनुष्य की, या उससे कहीं और अच्छे काम करवाने हो, या जितने काम आपके हिस्से में लिखे हैं वो पूरे, कहते हैं ना जितना जल्दी अपना काम कर लोगे उतनी जल्दी आगे की तैयारी। ऑफिस में भी ऐसे होता है ना, जितना काम हाँ करोगे और काम मिलेगा आपको, और अच्छा काम हाँ हाँ मिलेगा, और अच्छे से करोगे। बॉस कहेगा यार नितिन को बुलाओ, फटाफट बुलाओ, वो अच्छा काम करता है उसको बुलाओ, उसका प्रमोशन करो। जो अच्छा आदमी होता है उसको जगह जगह भेजा जाता है, दूर दूर भेजा जाता है, और बहुत सारे काम कराए जाते हैं। तो यही है, आपके ऊपर कोई बोझ नहीं है, कुछ नहीं है आपके ऊपर, जी कुछ भी नहीं। और आप तो माता वैष्णो देवी जी जाते रहते हैं, और जब जी जाएंगे आप तो माता रानी के आगे हाथ जोड़कर यही कहना कि उनको अपने चरणों में जगह दें, क्योंकि जी उनकी इच्छा थी तो इच्छा तो को भगवान ने पूरी करनी है, और वो किसके थ्रू होनी है वो कोई नहीं जानता है। जैसे हम भी अब बाबा अमरनाथ जी जाते हैं कई सालों से, जी तो लोग कहते हैं बाबा जी आपने हमें यात्रा कराई, हमने नहीं कराई, हम तो माध्यम बने। और माध्यम भी मैं अकेला नहीं बना, पता नहीं फोन पे किसने कॉल सेंटर में बात की, किसने सजेशन दिया, किसने क्या किया, लास्ट में मेरा नंबर आया, मेरे साथ गए और आपने दर्शन कर जी लिए, तो माध्यम बने। तो सारी दुनिया परमपिता परमात्मा चला रहे हैं, हमें कोई काम मिल रहा है, जैसे आपको एक काम मिल रहा था कि उनके दर्शन करवा के लाने हैं, तो जी प्रभु ने आपको चुना था उस काम के लिए। लेकिन जी अब प्रभु को पता था कि हो सकता है कि इनकी इच्छा मतलब जाने का नहीं है अभी, इनकी सांसें पूरी हो रही हैं या जल्दी है इनको दर्शन करने की, तो जल्दी ही करवा दिए, है ना। तो आपके ऊपर तो कोई जी बोझ कहीं से भी नहीं होना चाहिए, कहीं, हाँ दुख जरूर होना चाहिए कि हाँ मम्मी जी का मन था इतना और मम्मी जी ने प्लानिंग की और देखो लास्ट मौके में दर्शन नहीं कर पाई। पर दर्शन नहीं कर पाई ये हम सोच रहे हैं, क्या पता वो दर्शन कर पाई, है ना। जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो फिर तो मतलब परमपिता परमात्मा के हवाले होती है, और उसके अलावा वो जी कहाँ क्या कर रही है वो भगवान ही जानते हैं ना। तो आपके हाँ ऊपर तो बोझ होना ही नहीं चाहिए, बोझ तो उस काम का होता है जो हमने गलत कर दिया हो और उसका उसको करने गलत नहीं, करने। हम्म। वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मुझसे कुछ गलती हुई है क्या, मैं समझ नहीं पा रहा नहीं हूँ। नहीं, ये तो आप किसी से कहीं भी, आपका गलती का कोई रोल ही नहीं है, बस आपके मन में एक दुख है, दुख का आपने लोड ले लिया है, दुख को आपने इतना बड़ा कर लिया है कि मुझसे कोई गलती, आपका तो कोई, बताइए ना आपकी क्या गलती है, आपकी कोई गलती नहीं है। ना आपने मना किया, ना आपने ये कहा कि मैं लेके नहीं जाऊंगा, ना आपने ये कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, ना आपने ये कहा कि नहीं अभी मत चलो बाद में चलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं कहा ना आपने तो। नहीं, ये सब तो कुछ नहीं कहा मैंने। तो फिर ये होता है, आप तो तैयारी कर रहे थे। हाँ, बस मैं बहुत सपोज खुश करो, था, मैं तो देख रहा था कि बस सपोज किस करो दिन बाबा चलेंगे, अमर, किस दिन हाँ पहुंचेंगे। हम बाबा अमरनाथ जी की यात्रा में जाते हैं, हम भक्तों की बहुत तैयारी कराते हैं। एक आंटी जी थी इस जी बारी, उन्होंने बहुत तैयारी जी की और लास्ट में जैसे पता चला कि गेट के बाहर बहुत लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं एंट्री करने के लिए और भीड़ बहुत अधिक है, तो लास्ट टाइम उनका कैंसिल हो गया। अब उनका कैंसिल हो गया तो मुझे ये लगा कि मैंने इतनी मेहनत की, इतनी देर उनसे बातें की, सब कुछ किया, लेकिन वो दर्शन नहीं कर पा रही हैं। तो मैंने अपने आप को ये समझाया कि ठीक है ईश्वर की मर्जी है ना, हो सकता है वहां जाके जी उनकी तबियत खराब हो। देखो फिर सुनो, आगे सुनो और सुनो, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो लाइफ में मैंने सीखी है। अगर जी माता जी आपके साथ जाती वहां पे और हाँ ईश्वर ना करे उनको वहां जाके हाँ। कुछ हो जाता, तो 100 बातें ओहो। होती। 100 बातें क्या होती, जवाई ले गया था, पता नहीं बुजुर्ग आदमी को ठंड लग गई या क्या हुआ, या जवाई ने अरे मैं तो अपने वहीं पे प्राण त्याग देता। बात सुनो ना, आप देखो भगवान ने आपको कैसे बचाया। आप सोच रहे हो कि जो आप चाह रहे हो वही ठीक है, ऐसा नहीं है। जो ईश्वर चाहते हैं आपके लिए वो ज्यादा ठीक होता है। कहीं आप जाते जी हैं और भगवान ना करे कि वहां जाके उनको, देखो उनका जाना निश्चित था, समय निश्चित था, इसलिए डिले होता था। जी अगर वो तो आप लेके जाते उनको और वहीं जाके कुछ हो जाता तो आपके ऊपर जी कितनी उंगली, अब तो आपके ऊपर क्या कुछ भी नहीं है। अब तो आप खुद से सोच रहे हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ मैं उनको ये करवा देता, पर वो आपके साथ जाती और वहां कुछ हो जाता, तो वहां से उनकी, उनके शरीर को लाना और 100 बातें, उनकी बेटे की बातें सुनना, मन में हमेशा लाइफ में रहता कि मैं दर्शन कराने ले गया था और पता नहीं क्या हो गया, मेरे से पता नहीं क्या गलती होगी, या उनकी तबीयत खराब थी मैं सही ट्रीटमेंट नहीं करवा पाया, या मैं समझ अरे नहीं पाया। मैं तो जीते जी मर जाता प्रभु तो जी। लगाओ इसी हिसाब। बात से मुझे एक बात याद आई, अभी जनवरी में जो हम लोग गए थे, हम्म 20 जनवरी को दर्शन किए, आरती में बैठे थे, आरती से निकले बर्फबारी हो रही थी। हम्म तो हम, मैं टोटल 12 लोग थे, जिसमें 6 लोग बुजुर्ग थे।
तो मैंने वो लोग चाय पीने जा रहे थे, मैंने उन्हें चाय नहीं पीने दी। मेरे मन में घबराहट आ गई कि अगर ये स्नोफॉल बढ़ गया, क्योंकि मुझे मालूम भी नहीं था कि किस वजह से कब बंद होता है रोपवे की नहीं बंद होता है, लेकिन मेरे मन में घबराहट आ गई कि अगर ये बंद हो गया रोपवे और किसी भी वजह से वे पैदल नहीं चल पाएंगे या किसी भी वजह से अगर इन लोगों के मैंने भैरव बाबा के दर्शन नहीं कराए, तो समझो, मैं ये सोच कि मेरी आंखों में आंसू आ गया, मैंने किसी को चाय नहीं पीने दी। मैंने कहा सीधे रोपवे की लाइन में लगो। बिल्कुल सही कहा, ऐसे ही होता है। अब आप जो बोल रहे हैं, अगर वो हो गया होता तो मैं तो वहीं मर जाता। नहीं मरना चाहिए ना, मेरी बात सुनो, नहीं मरना चाहिए। भगवान भोलेनाथ जी अपने भक्तों को वैसा ज्ञान देते हैं। हमें भी लगता था ऐसा कि कभी हमारी फैमिली में ऐसा हो गया या कुछ हो जाएगा तो हम लोग जीते जी मर जाएंगे, पर नहीं, बुद्धि और ज्ञान भक्ति से ही मिलता है। और वो यही है कि नहीं, मेरे हाथ में नहीं है, मैंने गलत नहीं किया है। अब दुनिया में जो भी हो रहा है या दुनिया में वो आपके हाथ में थोड़ी है। आप तो एक क्षणिक भर हो, एक कण भर हो, आप उसमें रोल प्ले कर रहे हो आप। तो वो परमपिता परमात्मा तो अपनी लीलाएं कर रहे हैं ना, उन लीलाओं में आपके हाथ में थोड़ी है कि आप किसी चीज को होते हुए रोक सकते हैं। हाँ, दुख होना, पर मन से कमजोर नहीं होना चाहिए भक्त आदमी को, मन से विशाल होना चाहिए भक्त आदमी को कि ठीक है मैं अपना कर्म करूंगा। हाँ, हमें अपने कर्म में साफ होना चाहिए। जैसे मुझे लगता है कि मुझे किसी को लेके जाना है तो मेरे पास टाइम है, जैसे हम बोलते हैं बाबा अमरनाथ की यात्रा में कि ठीक है आप चलिएगा, कोई दिक्कत होगी तो हम आपकी मदद कर देंगे, आपको रास्ता बता देंगे, आपको ये। लेकिन हाँ, कुछ ज्यादा हुआ तो ग्रुप को नहीं छोड़ पाएंगे, ग्रुप को नहीं छोड़ पाएंगे तो आप अपनी फैमिली का एक मेंबर साथ लेके चलिए। अगर जैसे अभी एक दीदी थी, उनके हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई तो हमारे पास आई, तो हमने कहा दीदी मेडिकल रूम जाना है, तो बोला भैया उनको पकड़ के ले जाना पड़ेगा, तो एक तरफ आप पकड़ लो, एक लड़का भेज देता हूँ मैं। वो लड़का गया साथ में, मेडिकल रूम लेके गए। लेकिन हाँ, आप पीछे रह गए हैं, हम आगे निकल गए हैं, और उस पीछे से कुछ, जैसे पिछले एक आंटी जी थी, उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि बेहोशी हो गई वो, तो हमने उठा के उनको मेडिकल करवाया। फिर वो वापिस गई तो उसका उस डॉक्टर ने हमें यही कहा कि आपके दर्शन तो यही हो गए। मेन हमें सर हमारे को मेन अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए कि मेरा कर्म है क्या, मेरा कर्म वही कर्म के लिए भी मुझे आपसे पूछना प्रभु जी। मेरा कर्म सब कुछ करना नहीं है, मेरा कर्म सब कुछ करना नहीं है, मेरा कर्म इतना है जितना मैं कर पा रहा हूँ। अभी जैसे मैंने आपसे बात की तो मैं गौशाला गया, पहले मैंने गौशाला में देखा कि सुबह से बारिश हो रही है, तो गौ माता कैसी है, पहले मैंने उनको भोजन डाला, फिर हाथ पैर धोए, फिर आपसे बात की, क्योंकि मुझे पता है कि आपसे बात में आधा घंटा लेट भी करूंगा काम चल जाएगा मेरा, पर गौ माता भूखी रहेंगी मेरे पास तो वो ठीक नहीं है। अब मैं शांति से आपसे बात कर पा रहा हूँ, ऐसे अगर मेरा ध्यान हुआ गौ माता पे रहता तो मैं आपसे ढंग से बात नहीं कर पाता। ऐसे रात की बात थी, रात के टाइम, उस टाइम मैं पूजा करके उठा ही था जब मैंने आपको फोन किया, आपने कहा लंबी बात करनी है, तो मेरा कर्म ये था कि नहीं, मैं खुद को भी वो रखूं लेकिन सामने वाले से बात करूं तो मन से बात करूं, ये नहीं कि हाँ 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 क्यों करते हो ऐसे ऐसे, वो अपने अंदर नहीं है। तो हर मनुष्य को अपना कर्म क्लियर होना चाहिए, और वो आपको भी क्लियर होना चाहिए कि मेरा कर्म क्या है, मुझे कैसे। आपको कभी लोड नहीं लेना चाहिए, बल्कि जो सेवा पूजा पाठ करने वाले आदमी हैं उनके साथ तो चीजें ज्यादा होती हैं, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों से मिलेंगे उतने लोगों का दुख भी सुनना है, बल्कि सुख में तो आपको कम ही फोन करेगा कोई। जैसे आप अभी अमरनाथ जी के लिए लोगों को गाइड करते हो ना फोन पे, तो जैसे किसी को कोई सुख होगा तो आप मान के ना 100 में से 4 लोग, 100 में से 4 लोग कह रहे हैं। जितने लोग को मैंने नंबर सेव किया ना, उनसे मैंने फोन कर करके पूछा है कि आपके दर्शन हो गए कि नहीं, क्या हुआ, क्या, कोई फोन नहीं करता। बिल्कुल सर, 100 में से 1 या 2 लोग आपको अच्छे से फोन करेंगे कि नितिन जी मैं दर्शन करके आया और मेरा जीवन धन्य हो गया, 100 में से 1 या 2 लोग। बाकी उसमें से अगर फोन करने वाले होंगे तो 5-6 लोग ऐसे होंगे, हम गए हमारे दर्शन नहीं हुए, शाइन बोर्ड की व्यवस्था ठीक नहीं थी, हमारे को ठंड लग गई वहां पे, हमारे को घोड़े वाले ने परेशान किया, हमारे पैसे खो गए, हमारा फोन खो गया। तो दुख के लिए आपको मैक्सिमम लोग, तो भक्तों के साथ तो ये चीज मेंटेन करनी बहुत जरूरी होती है कि सबकी बात सुननी है, लेकिन करने वाले भोले बाबा, मैं नहीं हूं करने वाला। मेरा क्या रोल था, मेरा इसीलिए मैं ज्यादा बात फोन पे नहीं करता हूँ, मैं बोलता हूँ वीडियो सुनो, क्योंकि वीडियो में हम मैटर लिख के बना रहे हैं। जिस समय वीडियो बना रहा हूँ उस समय मेरा पूरा ध्यान वीडियो पे है, लेकिन जिस समय मैं बात कर रहा हूँ हो सकता है मैं घर में कोई काम कर रहा हूँ, घर में कोई टेंशन हो और मैं आपको अधूरा ज्ञान दे दूं और आप यात्रा में परेशान हो, तो वो पाप का अधिकारी मैं बनूंगा। इसलिए बोल देता हूँ कि अगर आपको फोन पे ही बात करनी हो, जितना मेरे दिमाग में आएगा उतना बता दूंगा मैं, लेकिन अगर प्रॉपर जानकारी चाहिए तो वीडियो जाके देखो। तो प्रभु जी आपको तो कभी नहीं घबराना है, जिस रास्ते पे आप हैं ये घटनाएं आपके साथ चलती रहेंगी। जब बड़े बड़े ग्रुप जाएंगे, जैसे बाबा अमरनाथ जी हैं, वहां से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कोई गिर जा रहा है, किसी की चोट लग जा रही है, किसी की कोई चीज खो जा रही है, तो ठीक है दुख में शामिल होना बनता है,
लेकिन प्रैक्टिकली ये है कि जो ईश्वर चाहेंगे वही होगा, हमारे अपने हाथ में हाँ, कुछ नहीं वो है। तो परम सत्य है प्रभु जी। हाँ, हम उसके लिए दुखी क्यों हों, बल्कि हमें दुखी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, अपने कर्म पे लगे रहना चाहिए हमें। अगर हम दुखी हो गए अपना कर्म ही छोड़ देंगे तो फिर हमारा धरती पे आने का फायदा क्या हुआ। जी। मेन काम आप अपना क्या करने आए हैं इस दुनिया में, आप अपने आप को स्वस्थ रख रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, कमा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ताकि इन सब चीजों से आप कर्म कर पाओ। पैसा कमा रहे हो उससे कर्म कर पाओ, शरीर अच्छा है उससे कर्म कर पाओ, आपके पास नॉलेज है, आप इतनी वीडियो सुनते हैं हमारी, तो उससे आप क्यों सुनते हो, आप इसलिए सुनते हो कि यार मुझे ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो और मैं अधिक से अधिक यात्रियों की मदद कर पाऊँ। सही, नहीं तो करेक्ट। क्या जरूरत है, अपना तो आपको आपका अपना ज्ञान है ही कि मैं ऐसे यात्रा पे जाऊंगा, लेकिन आप फिर भी वीडियो सुनते रहते हो, क्या तो कोई नई चीज ना आ गई हो, क्या भैया ने कोई नई हाँ, चीज बताई ना हो, तो आप हर वीडियो सुनते हाँ, हो। तो आप इसीलिए सुनते हो कि हाँ। मैं ज्यादा से ज्यादा नॉलेज इकट्ठा करूं और अच्छे से अच्छा कर्म कर पाऊं। जी, जी। सर आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी बोझ लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपका नहीं, आप तो पूरी तैयारी कर रहे थे, लेकिन तैयारी जो ईश्वर करते हैं वही होती है, और मर्जी भी जो ईश्वर चाहेंगे वही होगा। हाँ, बहुत मेरा मन हल्का हो गया नहीं नहीं आपसे बात करके। सर ये तो ये प्रैक्टिकल, भी हाँ, क्योंकि ना हाँ, ये चीजें चलती हैं हमारे जीवन में। अब देखो जैसे आप जैसे भक्त हैं अच्छे, ऐसे हमारे साथ कितने 200-300 भक्त जो बिल्कुल क्लोज है, तो कोई भी लाइफ में चीज होती है तो पता है, मेरी लाइफ में भी चीज होती है, मुझे ही पता है कि हाँ यार ये होना है। लेकिन हाँ, दुख एक अलग चीज है, दुख से निकलने में समय लगता है, और वो समय समय ही एक ऐसी दवा है जो धीरे धीरे इन चीजों को पूरा करती है। जैसे कभी हम जी, पास्ट में आज से 20 साल पहले जाए, 15 साल पहले जाए, तो कोई बहुत बड़ा दुख उस टाइम, वो दुख उस टाइम बड़ा लग रहा होगा, लेकिन समय ने धीरे धीरे दुख को भर दिया, तो ये आपको धीरे धीरे लगेगा, हाँ, पर आप इसमें खुद से नेगेटिविटी क्रिएट करेंगे, वो गलत है। माता जी के जाने का दुख होना चाहिए कि माता जी को दर्शन कराते ठीक रहता, पर उसका आंसर ये भी है कि जब तक ईश्वर की मर्जी नहीं होगी तो दर्शन कराने वाला मैं कौन। नहीं, जो आपने ये बात बोली ना कि यहाँ नहीं, यहीं हो गया, अगर यहाँ नहीं होता और यात्रा शुरू कर देते मैं और वही तो बीच कह रहा यात्रा में हूँ, आप कुछ जो हो दुख गया। कर रहे हो, दुख के तो दवाई दे रहा हूँ ना मैं, कि जो आपने कहा, अगर आप कह रहे हो कि मुझे दुख हो रहा है, मैं उनको दर्शन पे नहीं ले गया, और ईश्वर ने जी, आपको पता नहीं क्या बचा लिया हो, पूरी उम्र के हाँ, लिए आपकी वाइफ, आपके आपके मतलब ये कहते हैं आपके साले साहब, आपकी फैमिली वाले सब ये कहते, पता नहीं क्या किया होगा उसने, नितिन ने, मम्मी की तबीयत खराब होगी, ध्यान नहीं दिया होगा, या हुआ क्या होगा, या मम्मी इसको बता नहीं पाई होगी जवाई होने के नाते। और आप खुद सोचो, वहां से आप इतने दुख में वो सब चीजें कैसे मैनेज करते, और लोग आपको कैसी नजरों से देखते कि जवाई के साथ गई थी और देखो क्या हो गया। हर ओहो, बंदा ये बोलता। हाँ, ऐसे ही ना एक कहानी है, आपको एक कहानी सुनाता हूँ, कभी ईश्वर अपने ऊपर नहीं लेते हैं चीजें, और ना ही अपने भक्तों पे आने देते हैं चीजें। एक बारी दादा और पोता जा रहे थे रास्ते में ना, हाँ, दादा और पोता जा रहे थे, सामने से हाँ, सामने से गधा आया, नहीं नहीं सामने से, सॉरी, क्या था, दादा और पोता जा रहे थे, और अचानक उसके दादा बैठे बैठे एक्सपायर हो गए वहां पे। अच्छा, घूमने गए थे पार्क में बैठे बैठे हाँ, टेबल पे एक्सपायर हो गए, बैठे बैठे ही। ओहो, ओहो, पोता हाँ, परेशान कि क्या हो गया, तो लोग इकट्ठे हुए, तो लोगों ने कहा हाँ, तुम्हारे दादा को भगवान ने बुला लिया। अब पोता हाँ, छोटा सा था, तो 10-15 साल का, पोते के दिमाग में एक बात बैठ गई कि मेरे दादा को भगवान ले गए। वो पोता सुबह शाम भगवान को कोसना शुरू कर दिया कि हे भगवान मेरे दादा को आप क्यों ले गए, हे भगवान मेरे दादा को आप क्यों ले गए। भगवान परेशान कि यार क्या हो गया ये है। जब पोते ने बात करनी शुरू की उसी टाइम कि मेरे दादा को, तो पता चला कि उसके दादा 3-4 घंटे में जिंदा हो गए। जिंदा अच्छा, होके, हाँ, जिंदा होके घर की तरफ चले, सामने से गधा आया, गधे ने टक्कर हाँ, मारी, हाँ, और जैसे ही टक्कर मारी दादा नीचे गिरे और एक्सपायर हो गए। तो पोते ने ओहो, कहा ओहो, मेरे दादा को गधे ने मार दिया। उसके लाइफ में ये ऐड हो गया कि मेरे दादा को गधे ने मार दिया, भगवान पे बात नहीं आई। तो ईश्वर कभी अपने ऊपर बात नहीं लेते हैं, कुछ ना कुछ घटनाएं घटती हैं, चाहे यात्रा पे हाँ, जाए हम, वहां कुछ हो, तो लोग कहेंगे बाबा अमरनाथ गए थे वहां जाके एक्सपायर हो गए, बाबा अमरनाथ गए थे यार वहां ऑक्सीजन की कमी है। कोई ये नहीं कहता, भगवान का तो कोई रोल ही नहीं है बीच में, तो हमारा भी इसमें कोई रोल नहीं है। आपने जो किया अच्छा किया, क्योंकि ईश्वर हमेशा आपका भला चाहते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में चाहते हो। अगर दर्शन कराने के लिए आते हैं जब भी भला चाहते हैं। अगर ईश्वर को ये समय निश्चित था कि नितिन वहां जाएगा, नितिन मन का कमजोर है, कुछ ऐसा हो गया, तो ये तो जीते जी मर जाएगा, खुद ही कह रहा है कि मैं वहां मर जाऊंगा, तो ठीक है, इनका समय उस समय तक, उससे पहले ही इनका वो करो, है ना। और समय क्या, हम्म, समय निश्चित था, ये प्लानिंग तो आप लोग बाद में कर रहे थे। ये तो मरण और जिस टाइम बंदा जीवित धरती पे आता है उसी समय निश्चित होता है कि जाना कब है। प्लानिंग तो हमारी चलती रहती है कि हम जिएंगे, इतने साल जिएंगे, ये पॉलिसी करवा ली, ये फंड जमा करा लिए, 10 साल बाद मैं ये करूंगा। हर आदमी करता है, हाँ, करना भी चाहिए प्लानिंग, पर ईश्वर की हाँ, प्लानिंग ईश्वर ही करते हैं, है ना।
सही 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 बोल रहे हैं तो प्रभु जी। बिल्कुल परेशान मत होइए, बल्कि आप तो अच्छा कर रहे थे उनके लिए, पूरी तैयारी करके चल रहे थे। अब नहीं था, ईश्वर को मर्जी नहीं थी तो उसमें क्या कर सकते हैं आप? नहीं। जी सही ठीक है। कह रहे हैं आप प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी बस एक आखिरी प्रश्न है मेरा। हम्म। अभी मैं बहुत सालों से जा रहा हूँ, बचपन से जा रहा हूँ, हम्म। लेकिन जीवन में पहली बार इस बार नवरात्र में माता जी ने बुलाया है। अरे वाह। नवरात्र में जा रहा हूँ, हम्म। नवमी के दिन दर्शन करूंगा वहां अच्छा पे, जी। और आरती में भी बैठूंगा। बहुत बढ़िया। तो मैं आपसे, मेरा एक प्रश्न ये है, अभी तो माता जी ने बुलाया है, और अगर माता जी चाहेंगी तो जैसे हर साल जाते हैं जनवरी में भी बुलाएंगी। मैं हम्म। ये सोच रहा हूँ, मैं अब मतलब मैं जो अपना एक दामाद होने के नाते से, या हम्म। फिर आखिरी समय में वो जानना चाह रही थी, इच्छा जाहिर कर रही थी, और मेरे साथ प्लानिंग करी थी, उस नाते से मैं क्या कुछ कर सकता हूँ? या मैं मतलब जो मेरे मन में ख्याल आ रहा है कि जैसे उनके द्वारा हम खरीदी हुई साड़ी या कपड़े, कोई ऐसी चीज वहां ले जाके दान कर दूं, कैसे भी करके कुछ कर दूं, मैं उनके नाम पर कुछ कर सकता हूँ? क्या करना ठीक होगा? हाँ, क्या करना ठीक होगा? अच्छी बात यह है कि जैसे मैं आपको कैसे बताऊं, मतलब जैसे माता जी हैं, माता जी के लिए आप चाहते हैं कि मेरे साथ जाना चाहते थे, आपका एक भाव जुड़े हुए हैं उनसे, है ना? जी तो आप जी उनके लिए, जैसे आप कभी वहां रास्ते में गए, आप देखो कि कोई बेचारा माता की यात्रा में जा रहे हैं आप, कोई ऐसा है जी। बेचारा जिसके पाँव में चप्पल नहीं है, या नंगे, हाँ मतलब जिसके पास इतना वो क्षमता नहीं है, ऐसी जी एक बुजुर्ग, कभी भी अपने दिमाग में सोच के रखिएगा कि जी ऐसी कोई बुजुर्ग महिला, महिला ही जी सोच के रखिएगा कि ऐसी कोई बुजुर्ग महिला जो मेरी सासू माँ की एज की, जैसे प्लस माइनस होता है, और उनको दर्शन करने का कोई जी जी हुआ, तो उनका पूरा खर्चा जी। मैं उनको दे दूंगा। अच्छा। आपके मन में, और ईश्वर देखना आपको जी मौका अवश्य दे देंगे। उनको दर्शन नहीं करवा पाए, किसी और को करवा देंगे। नहीं तो आपको लगता है कि जी उनके द्वारा उनके नाम की कोई खरीदी हुई साड़ी, पर एक्चुअली ये सब चीजें मैं इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि ना आजकल आजकल सही आदमी मिलता नहीं है। जी सही आदमी नहीं मिलता है जिसको जरूरत है, और हमारे देने के बाद हमने हमने पहले बहुत बारी किया, कपड़े बांटे, ये किया वो किया, बाद में पता चला जी। कपड़ों को फेंक रहे हैं, वो चूल्हे में जला रहे हैं। हाँ, तो ये तो सब इसीलिए चीजें। तो मैंने आपसे पूछा कि हाँ, हाँ, क्या करना सही होगा। बिल्कुल। इसीलिए इसी में बहुत ज्यादा फैसला लेने वाली बात है कि आपके पास आप थोड़ा सा फंड रखिए अपना। आपको लगता है कि जैसे घर के आप एक बारी, दो बार, 10 बारी उस चीज को देखिए आराम से। किसी लेडी को देखिए, आते जाते कहीं जा रहे हैं आप, ऑफिस जा रहे हैं, रास्ते में देख रहे हैं कि कोई महिला है ऐसी बैठी हैं, या कोई, हाँ, या कोई वैसे, या अनाथ आश्रम है कोई आसपास, तो वहां पे आप जी कुछ डोनेट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाने से, मंदिरों में कोई भी डोनेशन करने से इतना फायदा जी। नहीं है। किसी जरूरतमंद हाँ इंसान को आप वहां दे दें, या ठीक है, जी श्राद्ध आएंगे जब उनके घर वाले श्राद्ध करेंगे ना, तो जी। उसमें आप किसी गरीब आदमी को खाना खिलाते हैं, ये सब कर सकते हैं आप। एक चीज और है, जब हम्म। अब जैसे मेरी वाइफ की जो बड़ी बहन है, उनकी शादी हो गई, उनके 2 बच्चे हैं, वो सेटल्ड हैं। हम्म। भैया अपना गुड़गांव में जॉब करते हैं, वो सेटल्ड है। मेरी वाइफ यहाँ बैंगलोर में रहती है हम्म। मेरे साथ। हम्म। एक छोटी बहन है, वो, उसकी उम्र अभी 22-23 साल है, वो रिपोर्टर है, नोएडा में जॉब करती है। हम्म। तो वो जब मुझसे बात कर रही थी सासू माँ, तो वो इस बात को लेके बहुत खुश थी कि वो जो छोटी है, अदिति है, वो हम्म। भी हम लोग के साथ चलेगी। जो मेरा बेटा है, यानी मेरे साले साहब, उनको छुट्टी मिली तो वो जाएंगे, नहीं मिली तो नहीं जाएंगे, या जैसा भी होगा, कम दिन की छुट्टी मिली तो वो चले आएंगे। हम्म। लेकिन अपनी छोटी बेटी के साथ इसी बहाने एक हफ्ता बहुत अच्छे से बिता पाऊंगी वहाँ कटरा में, और माता जी के साथ दर्शन करेंगे। वो कभी नहीं गई है। तो छोटे बच्चे बहुत प्यारे होते हैं ना, सारे बच्चों में सबसे छोटे वाले बहुत दुलारे होते हैं, तो उसको लेके बहुत खुश थी। तो एक मेरे मन में ये ख्याल आ रहा है कि ऐसे जब भी मैं उससे बात कर लूं, मैं भी अपनी छोटी बहन जैसा मानता हूँ उसको, तो मैं उससे बात कर लूं, जैसा भी छुट्टी उट्टी मैच हो पाए उसकी मेरी, तो अगर मैं उसको ले जाऊं, दर्शन करा दूं वो तो माता जी के यहाँ। वो तो बहुत ही अच्छी बात है। आप उनको बताएं कि जब मम्मी जी बात कर रही थी तो आपके बारे में बता रही थी, माता जी तो रही नहीं, तो मेरे दिल पे एक बोझ है, अगर आपके पास समय हो और आप समय जी निकाल जी। सकते हो तो आप हमारे साथ दर्शन करने चल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा करना ठीक रहेगा ना? मैं यही हाँ, हाँ, आपसे बहुत, पूछना क्या चाहता इसमें दर्शन, किसी को भी दर्शन कराना, चलो ये तो हूँ। जी आपकी जी सिस्टर ने लाए हैं, लेकिन किसी को भी दर्शन कराना कोई बुरी बात थोड़ी है। वो कभी गई नहीं जी है तो जी अच्छी बात है। मम्मी का भी सपना था तो ठीक है, जी। आप भी भाई की तरह ही हाँ हो, तो आप साथ में जाके दर्शन कर लेंगे तो अच्छी बात है, उसमें क्या बुराई है? वो तो बहुत अच्छी हाँ, तो बात है। यही, बाकी ये जो होता है ना तो अपना मतलब मुझे दान पुण्य वाली कहानी, इसमें बहुत जी सोच समझ के और बहुत समझ से, आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए, जाना निश्चित था, वो चले गए, आगे क्या जी होना है क्या नहीं होना है, लेकिन हाँ, जी सही आदमी की मदद हो, सही आदमी पे पैसा पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। जी जी जी।
नहीं प्रभु जी, मैं इसलिए क्योंकि देखिए मैं खुद 3 भाई थे, मैं सबसे छोटा हूँ। और जो सबसे बड़े वाले हैं वो गुजर गए 2012 में, उनकी भी मृत्यु देखी मैंने। और बहुत कष्टदायी था वो भी। और अपने ससुर की मृत्यु मैंने खुद देखी, मैं वहीं था गुड़गांव में। और फिर आए गए 2 बार फ्लाइट से आए गए, बैंगलोर से गुड़गांव आए गए। लेकिन इनकी मृत्यु मुझे पता नहीं क्यों, या तो मैं अब ज्यादा मैच्योर हो गया हूँ, उस समय बच्चा था जब भैया खत्म हुए थे, या क्या हो गया, मुझे इनकी मृत्यु एकदम छाती में तीर की तरह चुभ गई। नहीं, इनकी मृत्यु की छाती में तीर की चुभने का कारण ये है कि आपकी इनके साथ प्लानिंग चल रही थी। अगर ये नॉर्मल टाइम में अपने घर में होती तो शायद आपको इतना बोझ ना पड़ता, लेकिन इनकी आपके साथ प्लानिंग चल रही थी माता वैष्णो देवी जाने की, तो उसके लिए आपके मन में ये था कि मैं दर्शन करा दूं और अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। और अचानक से वो चीज रही ही नहीं जो आप सोच रहे थे, इसलिए आपको ऐसा हो रहा है, बाकी और कोई कारण नहीं। समझ रहे ठीक है हो प्रभु जी, बहुत बहुत मेरा नहीं, आप जब मर्जी कॉल कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हमने भी ये चीजें ठोकरे खा खा के और संसार में रह के सीखी हैं, और भोले बाबा हाँ प्रभु जी, ऐसे ही आदमी फिर 50-60 साल के लोग क्यों कहते हैं कि मैंने बहुत दुनिया देखी। हाँ, ऐसे ही कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, देखिए अभी इसी लास्ट अक्टूबर में मेरे फादर के एक्सपायर हुए थे ना, लास्ट अक्टूबर में। पापा जी, उनको भी साइलेंट, लेकिन हाँ मेरे पापा जी भोले बाबा के मतलब कहते हैं ना परम भक्त। 14 साल की उम्र से लेके 73 ईयर तक उन्होंने कंटिन्यू मंडे के फास्ट किए। अच्छा। हाँ, जब उनकी मदर मंडे को एक्सपायर हुई तो घर वालों ने कहा कि ये सूतक पातक हैं, व्रत लगेगा नहीं, पूजा पाठ लगेगी नहीं, छोड़ दो। बोला नहीं, वो बड़े क्लियर कट थे। बोला नहीं, मैं तो व्रत करूंगा। घर में कोई डिलीवरी, मेरे बच्चे हुए 2, जब मंडे आया तो कहते हैं ना कि 7 दिन शुद्धि होती है, शुद्धि होती है, जब भी उन्होंने व्रत नहीं छोड़े। मतलब एक कहते हैं ना बिल्कुल अटूट पागलपन वाले भक्त। तो जब मैंने धर्मशाला आया, मैं तो यहाँ पे आए, मेरे पास महीना भर रहे। बोला बेटा तेरे पास ही आ जाऊंगा, अगर ईश्वर ने अगर टाइम दिया आगे तो तेरे पास ही रहूंगा। तो मुझे बोल गए थे कि मैंने उनको कहा पापा मंडे है, पूजा वूजा कर लो मंदिर में, घर में तो आप करते ही हो, यहाँ भी हमने छोटा सा मंदिर बना रखा है घर में ही, यहाँ पूजा कर लो। बोला बेटा अब तो सुबह उठते भगवान के आगे हाथ जोड़ता हूँ कि मेरे सारे काम हो गए, मुझे अपने पास बुला लो। अरे मैं आप कैसी बातें करती। बोला सारे काम हो गए, क्या करना है यार, रह के क्या बिस्तरे में पढ़ूं क्या, कि तुम मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ बार बार, वो करूं क्या? नहीं ना, चलता फिरता चला जाऊं, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। और वो घर गए, उसके बाद तीसरे दिन सुबह सुबह फोन आया कि उनको साइलेंट अटैक आया है, और बस विद इन मतलब 3-4 मिनट के अंदर ही अपना शरीर छोड़ दिया। तो ये चीजें मतलब लाइफ में देखी। हाँ, तो लाइफ में देखी है चीजें कि ईश्वर, हाँ ठीक है, लेकिन हाँ हमें इतना सक्षम बना के पूजा पाठ के रास्ते पे छोड़ के, तो ठीक है, हमें ठीक है, चलता रहता है जीवन में। अब यही चीजें हम देखें कि कोई बीमार, तो परम सौभाग्यशाली थे कि जब उनके मन में विचार आया कि मेरे लिए कोई काम बचा नहीं है, अब मुझे यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए, तब हो गए। हमारा भी ऐसे ही है सर जीवन में, जितना ईश्वर ने, जो हम अभी मैं धर्मशाला में हूँ, मुझे अभी होंडा की जॉब से ये करने के बाद भी काफी कॉल आ रहे हैं कि आप वो ज्वाइन कर लो, वो ज्वाइन कर लो, पर नहीं, मेरा मानना है कि मैंने ठीक है 40 साल तक जितना कमाना था कमा लिया, अब मुझे सेवा में और अपने पूजा पाठ में आगे बढ़ना है। और ठीक है, यही आदमी का है। ठीक है, खाने के लिए 2 रोटी कितना खा लेगा इंसान, कितना खा लेगा, है ना? और अगर एक आदमी आगे बढ़ता है तो उसके पीछे कम से कम 20-40 आदमी चलते हैं, क्योंकि जो मेन स्टेप होता है ना वो हर कोई नहीं ले पाता है। अब मेन जिम्मेदारी कि हाँ भाई यात्रा की तैयारी करनी है, तो करता मैं नहीं हूँ, करते तो पूरे समिति के लोग ही हैं, 30-40 लोग हैं, सब मिलके करते हैं। कोई भंडारा पैक कर रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई व्हाट्सएप चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ झंडे बना रहा है, कोई अकाउंट संभाल रहा है। अकेला आदमी कैसे कर सकता है सब चीजें? पर हाँ, उनको पता है कि बाबा आगे हैं तो फिर ठीक है, जो कुछ होगा बाबा संभाल लेंगे। आगे चलना एक बड़ी बात होती है। जब आप आगे चलते हैं तो लोग आपके पीछे चलने वाले बहुत सारे हैं बेचारे। सपोज करो ना, जैसे मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ, तो किसी ने बाबा आप अच्छा काम कर रहे हो, 100 रुपए मेरी तरफ से, 100 रुपए मेरी तरफ से, दूसरे का 100 रुपए मेरी तरफ से, ऐसे करते करते 1000 रुपया हो गया, तो वो काम भी हो जाएगा। लेकिन हाँ, कोई अच्छा काम करने की सोचेगा ही नहीं, तो बंदा डोनेशन देने की या उसमें जुड़ने की कहाँ सोचेगा? फिर जो अच्छा काम कर रहा है उसकी तो पूरी जिम्मेदारी है कि उसे अच्छा काम करना है, लेकिन जो साथ वाले हैं उनकी जिम्मेदारी ये है कि हाँ टाइम होगा तो कर देंगे। तो ठीक है, आज आपको टाइम मिल गया तो आपने 4 फोन उठा लिए, कल बॉम्बे वाली दीदी को मिल गया, उन्होंने 4 फोन उठा लिए। तो यात्रियों का काम तो चल ही रहा है ना, यात्री तो अपना काम चल ही रहा है ना सबका। ये बहुत जरूरी होता है। जो सब भोले बाबा करवाते हैं, सब चलता ही रहता है। बिल्कुल, प्लानिंग ये भोले बाबा जी की होती है, करवाते भी भोले बाबा है, सिर्फ मनुष्य का नाम रहता है कि हाँ इसने कर दिया, उसने कर दिया, बाकी लोड नहीं है जीवन में। मेन हम अपना कर्म करने आए हैं यहाँ, हमने परमानेंट किसी ने रहना ना, कोई किसी को याद करेगा, पर हाँ हमारे कर्म, कहते हैं ना मैंने पूरी उम्र वो कमाई जोड़ी जो मेरे साथ जाननी थी, फायदा क्या उस चीज का?
सब यही रह जाना है। तो हमारे कर्म ही हाँ, हमारे, इसलिए मैं फोन भी जब भी किसी का उठाता हूँ जब मेरे पास बिल्कुल माइंड शांत हो, मैं उस बात को कर सकूं बंदे को। हाँ, उसने फोन किया सामने से, मैंने गुस्से में उसे जवाब दिया, तो फायदा क्या, मैंने अपने कर्म खराब किए, उसका कुछ नहीं किया। वो तो मेरा हाँ, टेस्ट लेने आया था, उसने मुझे हाँ, फोन किया टेस्ट लेने आया था, पर मैं गुस्से में हाँ, आके या इरिटेशन में आके मैंने उससे गुस्से में बात की, तो मेरे कर्म खराब हो गए। ये होता है। सही बात है, तो आप सही बात। बिल्कुल लोड मत लें, अपने पूजा पाठ में लगे रहें, अपने कर्मों में लगे रहें। तो जी, बाकी जो गुड़िया है छोटी, उनको दर्शन करवाने के लिए अच्छी बात है, ले जाएं। और मम्मी को याद जी, करें कि ठीक है, मम्मी भी हमारी जी, यही होंगी, माता रानी के पास उनका मन था, और दर्शन करके वापिस आए। ठीक है। हाँ, हाँ प्रभु जी, बहुत बहुत मन हल्का हुआ, और बहुत ये जो मार्गदर्शन होता है ना कि करना क्या है, ये मालूम तो 50 चीजें हैं, देखो लेकिन पता, इस समय सही क्या है। एक्चुअली क्या है ना, पता भी आपको सब कुछ है, लेकिन इस समय बस थोड़ा सा ही होता है कि हाँ, मन हाँ, समझ नहीं पाता है। मन वहीं हाँ, फंसा हाँ, रहता है कि जो यार पता नहीं सही है नहीं है। तो कोई बात नहीं, ऐसे के हम्म, लिए अच्छे दोस्त, अच्छे लोग आसपास होते हैं, उनको कॉल करते हैं, हम भी करते हैं, कई बार फंस जाए कहीं तो लगता है यार नहीं। जी, तो जिस जिस दुख में आप हैं अभी, उस दुख से जी, अब जो अब मेरे पापा थे, तो पापा का दुख मुझे 100% होगा, लेकिन मेरे दोस्तों को वही दुख 70 या 80% होगा। तो वो दोस्त मुझे हाँ, दुख से निकाल सकते हैं, लेकिन जिस पे बीतती है वो बंदा ही जानता है बेचारा। तो यही है, दोस्त हाँ, यार दोस्त, गुरु शिष्य, ये इसी टाइम के लिए होते हैं कि हाँ, उस बात का सही तर्क निकालना और सही तर्क से बाहर निकलना। हाँ, ये बंदे अरे को, इस समय आदमी लॉजिकली सोच नहीं पाता है। हाँ, ये नहीं है तो ऐसे कि में कोई सामने गलत वाला, आदमी, नहीं तो ऐसे में गलत आदमी मिल जाए तो वो बता देगा कि नहीं ये तो तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब तो तुम्हारे पे बोझ हो गया, अब तुम इतने की पूजा कराओ, इतने लोगों को यज्ञ कराओ, हम पाठ करेंगे, पैसा दो। बस लोग वहीं फंस जाते हैं बेचारे, डर के मारे। फिर होगा जी, क्या, जी, जब हम नेगेटिव बातें करेंगे तो वो नेगेटिव बातें हमें बताएगा उस दिन। तो माता रानी, माता, वो जो माता जी गई है वो सपने में आने शुरू हो जाएंगी कि हाँ सपने में असली आ वही, रही है। बस बस वो बंदे का फिर वो उसके, बस उसका तो ये सही आदमी से बात करना भी एक बहुत बड़ा वो होता है। वही हाँ, अभी इस समय जो हालत है, आप भी जानते होंगे, समझते होंगे, रूई जैसी हालत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चाहो तो आप बाती बना दो, प्रकाश फैलाऊं, और नहीं तो हाँ, कुचल दो, दबा दो। दबा दो, बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे ही आदमी का, आदमी लोग नेगेटिविटी में बहुत ज्यादा। तो मेरा तो ये कि जो भी भक्त ऐसे हो उनको सही बंदा चुन के, जो उनको सही बिल्कुल मार्गदर्शन, गीता वेद पुराणों में लिखा है वही बताए, बजाय इसके कि अपना भला सोचने के चक्कर में कि हाँ ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, अब इसके लिए हम यज्ञ करवाएंगे, आपकी इच्छा जी, थी अब आपके पूरी उम्र बोझ रहेगा, आपने पाप कर दिया, आपने बंदा बंदा खत्म हो जाएगा बेचारा वो, उनके चक्कर काट काट के। फिर जब रोज नेगेटिव बातें होंगी तो रात को सपने में आने शुरू हो जाएंगी माता जी। जो भी हम भोले बाबा की बातें करते हैं तो भोले बाबा सपने में आते हैं। जब नेगेटिव बातें जी, करते हैं तो नेगेटिव, हमारी हमारी बॉडी अपने आप नेगेटिव, जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो बॉडी भी पॉजिटिव रिएक्ट करती है, लेकिन जब नेगेटिविटी की तरफ करेक्ट, जाते हैं तो बॉडी भी नेगेटिविटी की तरफ जाती है। ठीक है। जी, जी, तो आप हाँ, बिल्कुल चिंता ना करें, आप तो पूजा पाठ वाले और भक्त आदमी हैं, अपनी सेवा में लगे रहें। बाकी बहुत बढ़िया है, बाकी सब प्रभु की इच्छा है। ठीक है जी। जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद तो भोले बाबा जी इतना का, समय जिनकी निकाला वजह आपने। से, नहीं नहीं समय कोई बात नहीं प्रभु जी, आपके लिए क्या समय, समय भोले बाबा ने दे रखा है, फ्री है हर चीज से, तो बात कर लेते हैं। वैसे भी आज बारिश हो रही है, नहीं तो हाँ, हाँ, गाय के साथ जंगल में होते जब बात कर रहा था आपसे। आपकी वीडियो देखता हूँ मैं, तो आप मतलब मुझे वीडियो से पता लगा कि आपके चैनल ढूंढ ढूंढ के निकाला हूँ। माता जी के ओह, 2 चैनल हैं, हाँ ये हाँ तो आपका अलग ही चैनल है। हाँ, ये बस यही था कि सबसे, ये भी किसी भक्त ने हमें कहा था कि बाबा जी आप इन्फॉर्मेशन दे दो यूट्यूब पे डाल दो, क्योंकि यूट्यूब पे जी, डालने से आपको वहां से अर्निंग भी आएगी और जानकारी की जी, जानकारी भी रहेगी। और ये भी हमने यहाँ हाँ, एक गौशाला भी खोली है, तो इसका भी यही है कि ठीक है, जो जी, जरूरतमंद लोग हैं, जिनसे गाय नहीं पल सकती है या कोई दिक्कत है या जिनको दवाई का ट्रीटमेंट करना है, उनके लिए जी, देसी घी चाहिए, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, दूध है वो भी है। हाँ, बाकी भक्तों की हाँ, सेवा से चल रही है, आगे भी चलती जी, रहेगी ऐसे ही। जी, भोले बाबा जी का आशीर्वाद बना रहे, बिल्कुल हम बिल्कुल सब बाबा पे बना रहे, आप पे बना रहे, सब पे बना जी। रहे प्रभु। ठीक है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, अगर आपको ठीक लगे, आपको सही लगे, तो आप बिल्कुल डाल दीजिएगा। अगर नहीं भगवान नहीं न करे कोई बिल्कुल, दूसरा ऐसी परिस्थिति में फंसता है, नहीं नहीं तो बिल्कुल उस ठीक पे है प्रभु गाइडेंस जी, ये मिलेगी। सबके साथ आनी है परिस्थितियां, ये कोई इस चीज से बच नहीं पाएगा। जी, जी, जीवन और मृत्यु जो दुनिया में है उसे एक दिन जाना है, और जाते समय ये नेगेटिविटी आदमी को घेर लेती है। सबके साथ आनी है, सबको इससे निकलना चाहिए जरूर। ठीक है जी। जी प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। फिर ठीक है प्रभु जी, जय ये बोले आप बाबा। डाल भी दीजिएगा, और हो सके तो मुझे भी रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। जरूर 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 भेज दूंगा मैं आपको भी। मैं ठीक है आपको ना प्रभु मेल जी, पे, बहुत बहुत इतनी धन्यवाद इतनी बड़ी आपका। रिकॉर्डिंग ना, जी, इतनी बड़ी रिकॉर्डिंग ये मेल पे आ पाएगी, तो मैं मेल पे, आप मुझे मेल आईडी भेज देना, मेल पे भेज मेल दूंगा। आईडी भेज दूंगा मैं, मेल आईडी भेज ठीक है दूंगा। प्रभु जी। ठीक है, ठीक है, ओके जय ओके, भोले बाबा जी जय की बोले प्रभु। बाबा जी की, जय बोले बाबा जी की।